उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और तमाम मंत्री उनके साथ में प्रदेश को चलाने के लिए शपथ लेंगे। मेरे साथ में केशव बघेल मौजूद हैं, जो ब्रज क्षेत्र के कार्यकारिणी सदस्य हैं ओबीसी मोर्चा के। मैं उनसे जानूंगा किस तरीके से वो जीते हुए अपने विधायकों को बधाई देना चाहेंगे और आगे क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2017 से लेकर 2022 तक जो काम किए हैं, आगे भी वो काम उत्तर प्रदेश में हो पाएँ, जनता के विकास हेतु, प्रदेश के विकास हेतु, जनता की भलाई हेतु। मेरे साथ में केशव जी हैं। केशव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है उसके लिए? जी, पहला तो ये है कि ये प्रचंड जीत जो है ये आम जनता की विश्वास की जीत है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो विकास कार्य, जो जनता के बारे में सोचा, जनता को जो सेवाएं अपनी दी हैं, जिस तरीके से फ्री राशन दिया बिल्कुल जो है, जो लॉकडाउन में जो लोग बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें हुई थी, उनके लिए मकान की व्यवस्था करी, मकान बनाने के लिए लोन की व्यवस्था करी। इस तरीके से काफ़ी योजना जो हैं उससे ही प्रभावित होकर के जनता ने फिर दोबारा से योगी जी को चुनने का फैसला लिया। और इससे पहले की जो सरकारें थी, तो वो केवल अपना कुछ चुनिंदा लोगों को ही भला फ़ायदा देखती थी, आम जनता के बारे में नहीं सोचती थी। तो ये एक सुशासन की जीत है और आने वाले समय में और भी प्रदेश की और देश की जो योजना जो हैं वो यहाँ पर लागू होंगी और पहले से और भी ज़्यादा विकास कार्य होंगे। और ये सही मायने में देखा जाए तो जनता की जीत है। विपक्ष गठबंधन के साथ में कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी, आपके रालोद और बसपा के बड़े बड़े बयान चुनाव के दौर में आ रहे थे कि हम बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, हम तमाम तरह की योजनाओं को उन्होंने फ्रंट पे लेके आए। लेकिन योगी जी और मोदी जी का कहीं ना कहीं नाम जो था वो फिर काबिज रहा और जो प्रलोभन विपक्ष ने दिए थे वो जनता ने स्वीकार नहीं किए। योगी जी का नेतृत्व एक बार फिर स्वीकार करने जा रही है जनता। क्या कुछ कहना चाहेंगे, विपक्ष कहाँ कमज़ोर हो गया? विपक्ष को जनता ने पहले भी देखा है, ये गठबंधन पहले भी कई बार हो चुके हैं, जनता सब जान चुकी है। आजकल की जनता का रुख जो है इस तरह से गठबंधन करके नहीं जो है भांप सकते लोग, और ना ही वो भांप पाए इस चीज़ को जो है, क्योंकि जनता को जो है परिवारवाद से मुक्ति मिली है, गुंडा राज से मुक्ति मिली है। जिस तरीके से सुरक्षा का जो एक अभाव था यूपी में, वो सुरक्षा के अभाव को योगी जी ने, मोदी जी ने यहाँ ख़त्म किया है और काफ़ी मतलब लोग अपने आप को पहले सुरक्षित जो है महसूस कर रहे हैं। और रहा गठबंधन का सवाल, तो गठबंधन तो पहले भी कहे हुए हैं, लेकिन जनता अब जागरूक है, वो सब जानती है। क्योंकि जहाँ पर योगी जी, मोदी जी की जो योजना जो हैं और पहले की योजना है उनमें वो काफ़ी जो फ़र्क और काफ़ी वो राहत पहले से महसूस कर रहे हैं। उसी सुशासन को देखते हुए गठबंधन को उन्होंने बाय बाय कह दी और योगी जी के नेतृत्व में उन्होंने एक बार फिर जो अपना आशीर्वाद जो योगी जी को और विधायकों को दिया है। अब विधायक आगरा की हम बात करें तो 9 के 9 विधायक फिर से, जो इतिहास है एक तरह से, 9 के 9 विधायक 2017 से 2022 तक बीजेपी के और फिर दोबारा से 2022 से एक कार्यकाल फिर शुरू हो गया और वो भी बीजेपी के 9 के 9 विधायक। दावे किए जा रहे थे कि 5 सीटों पर महागठबंधन जीत रहा है, एक पे बीएसपी जीत रही है, भाजपा रहेगी नहीं, इस तरह के दावे किए जा रहे थे। कैसे देखते हैं
9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक चमत्कारिक रूप से हासिल करके लेके आई है, तो कहाँ किसका हाथ मानते हैं इस जीत पे? इस जीत पर जो सबसे बड़ा जो हाथ है वो जनता का योगी जी के ऊपर विश्वास का हाथ है। योगी जी को जो सुरक्षा का माहौल जो प्रदेश में दिया है, तो उस चीज़ को जनता समझ रही है। पहले के शासन में आज के शासन में उन्होंने तुलना करके देखा जो है। कई बार ये रूमर भी उठी भाई कि हम इतनी सीटें जो हैं भाजपा की जो है नहीं आएगी, 2-3 सीटें आ पाएंगी, ये होगा वो होगा। तो जनता भी चीज़ को देख रही है। इनके पुराने पिछले जो बयान जो हैं वो बयान भी जनता ने देखे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने जनता को निगलेक्ट किया और काफ़ी जनता को परेशानी हुई जो है इनकी राज में उस समय जो है। और ये कि मुंगरी लाल की हसीन सपने देखने वाली बात है कि हम इतनी सीट ला रहे हैं, इतनी सीट जो है ला रहे हैं। तो गठबंधन का ये केवल एक ख्वाब था जो कि जनता ने उनका वो चकनाचूर कर दिया। शुक्रिया केशव जी, अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत धन्यवाद भैया। तो आप थे मेरे साथ में केशव बघेल, भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के कार्यकारिणी सदस्य हैं और आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते आए हैं, विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे हैं और जनता के बीच में रहकर आप सेवा का भाव रखते हुए लोगों की सेवाएं भी करते हैं। आपने उनको सुना। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार 2022 से लेकर और 5 साल का जो कार्यकाल मिलने जा रहा है, जनता योगी जी के नेतृत्व में योगी जी कितना अच्छा और बेहतर योजनाएं जनता के बीच में लेके आ सकते हैं और आगे कहीं ना कहीं जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, एक ऐतिहासिक सिलसिला शुरू हुआ है। लगभग 35 साल पहले जो एक रूटीन था कि लगातार मुख्यमंत्री बनना, एक नई पीढ़ी को देखने को मिल रहा है कि 2017 में भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और 2022 में भी योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री, और आगे जो एक चेन सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ है वो कहाँ तक जारी रहेगा। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।